शिवम नाट्यालय का 44वां आरंगेत्रम गंगा शर्मा द्वारा 22 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर एसएन मेडिकल महाविद्यालय के सभागार में होने जा रहा है। गंगा ने 3 वर्ष की उम्र से ही गुरु डॉक्टर मंजूषा सक्सेना के मार्गदर्शन में भरतनाट्यम सीखना शुरू किया, जिसने अपनी शिक्षा महज 7 सालों में पूरी की। मात्र 9.5 वर्ष की छोटी सी गंगा अपनी वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद जोधपुर वासियों के समक्ष प्रस्तुति देने जा रही हैं। खेलने कूदने मस्ती करने की उम्र में गंगा न केवल भरतनाट्यम नृत्य में पारंगत हुई, बल्कि तैराकी, बागवानी, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगाभ्यास के साथ साथ जीव जंतु, गौ सेवा व सहयोग की भावना जैसे गुणों में भी परिपूर्ण है। अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आने वाली गंगा की सुंदर लेखनी भी उसकी एक पहचान है। नृत्य साधना के दौरान कई कार्यक्रमों में अपनी नृत्य की प्रस्तुतियां दे चुकी है। गंगा की अध्यात्म में गहरी रुचि है, जिसके तहत श्री भगवद गीता के संस्कृत के श्लोक न केवल स्पष्ट पठन करती है, अपितु कई श्लोक उसे कंठस्थ भी हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल पाल रोड की 5वीं की छात्रा गंगा श्रीमती लक्ष्मी शर्मा एवं सहायक पुलिस आयुक्त रमेश कुमार शर्मा की सुपुत्री है। गंगा राजस्थान बुक ऑफ रिकॉर्ड हेतु विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए नामांकित है। तद्दित्तकनकजं तरिकिटतकदिदितै तद्दित्तां तद्दित्तकनकजं तरिकिटतकदिदितै तद्दित्तां तद्दित्तकनकजं तरिकिटतकदिदितै तां तद्दित्तकनकजं तद्दित्तां तद्दित्तकनकजं तरिकिटतकतार तडिकजं तदिन तडिकजं तार तडिकजं तदिन तडिकजं तद्दि तिक्कत्तुम तक्का तत्ते तिक्कत्तुम तक्का तिक्कु तत्ते तिक्कत्तुम तत्ते तिक्कत्तुम तक्का तत्ते तिक्कत्तुम तक्का तिक्कु तत्ते तिक्कत्तुम तत्ते तिक्कत्तुम तक्का तिक् तिक्कत्तुम तक्का तिक्कु तत्ते तिक्कत्तुम तै ऋतुम ऋतुम तै ऋतुम ऋतुम तै तै ऋतुम तै 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 ऋतुम तै 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 ऋतुम तै 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 ऋतुम दिग्दित्तै दिग्दित्तै विघ्न विनायक विरहित अरुणिव कंदन करुदया अरुणि कल्लै मल्लै कल्लै विदा। गंगा, आप बताओ बेटा, आपको इतने साल से आप सीख रहे हो, तो आपको यहाँ पे बहुत डांट भी पड़ जाती है। कई बार मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ। हर बच्चे मुझसे डरते हैं, तो आप भी डरते हो, मुझे पता है। तो आपको ऐसा नहीं लगा घर जाके कि नहीं मुझे नहीं सीखना, ऐसा कुछ नहीं लगता? कैसा लगा आपको इतने टाइम मेरे से जुड़े रहे, शिवम नाट्यालय से जुड़े रहे और इतनी कठिन प्रैक्टिस भी घर में कर रहे हो, तो कैसा लगता है आपको? मेरा जब मैंने स्टार्ट करा था, जब आप मेरे को डांटते थे, मेरे को लगता था कि मेरे को छोड़ देना चाहिए, पर जैसे जैसे माता श्री का आशीर्वाद बढ़ा और आपका प्यार, तो मेरे को लगा कि ये एक डांट नहीं, एक समझ है जो हम सबको होनी चाहिए। ठीक है। बहुत बहुत बड़ी बात इसने बोला कि इसने सोचा था कि ये छोड़ देगी और इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नेचुरली मैं भी देखती हूँ कि कई बार बहुत ज़्यादा मैं गुस्सा हो जाती हूँ बच्चों से, क्योंकि मेरा भी पेशेंस ख़त्म हो जाता है और कई बार दूसरे बच्चों की गुस्सा भी दूसरे बच्चों पे निकल जाती है। ये सब मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ कि बेटा मेरी डांट को कभी गलत मत समझना, मैं कुछ मुझ में तकलीफ़ है तभी मैं डांटती हूँ, तो आप में दोष नहीं है, दोष मुझ में है। इस तरह से बच्चों को मैं मोटिवेट करती हूँ, लेकिन उसका ही परिणाम ये है कि बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं और उसका एक उदाहरण गंगा भी है। मैं डांटती हूँ, ये सहम जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी देर के बाद ही वापस मेरे से आज के प्यार से बात करने लगती है। मुझे पता है कि मुझे गंगा को नहीं डांटने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतना अच्छा करती है, मतलब करती सेंस समझती है, समझदारी बहुत है इसमें। मेरी हर एक बात को अच्छे से समझती है और उसे पता है, डांस करते करते मेरे इशारों को समझ जाती है और वो वही आश्वासित करती है मुझे कि अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। इतनी समझ एक गुरु और शिष्य के अंदर का जो एक लगाव होता है या एक जो तारतम्य होता है, जब वो जुड़ता है। गंगा, आरंगेत्रम तक पहुंचना बहुत कठिन बात होती है। बहुत सारे बच्चे हैं आपकी उम्र के जो बहुत पीछे हैं आपसे, वो चाह के भी इतने आगे नहीं पहुंच पाते।
तो आपको कैसा लगता है कि आप उन सब अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ऊपर निकल गए हो, और कई बार आप बड़ी-बड़ी दीदियों को भी क्लास में सिखाते हो, तो आपको कैसा लगता है? और घर में आप कितना देर प्रैक्टिस करते हो, और अरंगेत्रम की तैयारी में कैसा फ़ील करते हो? कुछ बताओ। मैम मैं घर पे 2 या ढाई घंटे तक प्रैक्टिस करती हूँ, और जब मैं देखती हूँ कि मैं बड़ी दीदियों को सिखा रही हूँ, तब मुझे लगता है कि माताश्री और गुरु माँ के आशीर्वाद से आज मैं इतने बड़े मुकाम पर पहुँची हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा आरंगेत्रम अच्छा हो, मेरा हौसला बढ़ता है माताश्री और आपके आशीर्वाद से। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में आरंगेत्रम की प्रस्तुति दे रही हूँ। ये एक और बात है समझने की कि अरंगेत्रम में 7 साल की एक बच्ची ने किया था। साउथ से एक बच्ची थी, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया था। दूसरे नंबर में 9.5 साल की हमारी गंगा है। एक बच्ची थी हमारे यहाँ मनस्वी चौधरी, 10 साल की थी, उसने अरंगेत्रम किया था। फिर 11 साल की भी एक बच्ची थी, बट 9.5 साल की बच्ची गंगा है जो ये अरंगेत्रम कर रही है। तो गंगा, तुमको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रख। तुमको डर तो नहीं लग रहा? किस तरह का लग रहा है? किसी तरह का फियर हो अंदर या ऐसा कुछ? मैम मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका और माताश्री का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा। और मेरे मम्मी पापा को थोड़ा सा है कि ये कैसे करेगी, इतनी छोटी है, पर मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। ठीक है बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट। इनके पापा ने कहा कि इसका आध्यात्म की तरफ भी विशेष रुचि है। तो जैसे ही बच्चा भरतनाट्यम की इस तालीम को पूरा करता है, अपने आप ही वो आध्यात्म की ओर झुकता चला जाता है। तो अरंगेत्रम तक पहुंचना एक आसान बात नहीं है कि यूं ही डांस सीख लिया और यूं ही स्टेज में कर दिया, नहीं। इतने भगवानों के जो डांस होते हैं, हमारे देवी देवताओं के डांस होते हैं। मैं बच्चों को डांटती हूँ कि तुम प्यार तो करते नहीं हो भगवान से और भगवान का डांस कर रहे हो, कैसे हो सकता है ये? तो वही बात है कि जब आप माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के गुणों को समझते हो, तभी उनके भाव दे सकते हो, और यही हमारे छोटे बच्चे सीखते हो, यही गंगा ने सीखा। आप सभी ज़रूर आएँ और इसका अरंगेत्रम देखें, इसको आशीर्वाद दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवम नाट्यालय की डायरेक्टर गुरु मंजूषा सक्सेना। एक अजीब सा बदलाव देखा है कुछ समय से मैंने। एक समय ऐसा भी आया था जब लोग अपनी बच्चियों को क्लासिकल, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे शास्त्रीय नृत्य हो, उससे दूर भागते थे और कहते थे ये बड़ी कठिन विधा है और इसमें इतना टाइम लगता है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। इस तरह कुछ ही होते थे जो इस कला में परिपूर्ण होते थे और आगे बढ़ते थे। लेकिन अब समय चेंज हो गया है, और 25 सालों से मैंने खुद देखा है। पहले के समय में जोधपुर में भरतनाट्यम को स्थापित करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई क्लासिकल को लेकर, शास्त्रीय नृत्य की तरफ जिस तरह से रुझान लोगों का बढ़ा है, वो देखते ही बनता है। हमारे शिवम नाट्यालय की एक छोटी सी शिष्या 9.5 साल की, जो 3 साल की हमारे यहाँ पे आ गई थी, और कड़ी मेहनत करके उसने भरतनाट्यम की इस विधा को सीखा। उसका सबसे बड़ा सहयोग जो बोले उसके जीवन में आया, वो उनके पेरेंट्स का था, उनकी मम्मी और पापा का। उन्होंने उसकी कला को समझा। तो हम एक बार बात करते हैं गंगा की मम्मी से कि उन्होंने कैसे उसको पहचाना, क्योंकि एक माँ सबसे पहली गुरु होती है। उन्होंने अपनी बच्ची में ऐसा क्या देखा कि उनको लगा कि नहीं, इसको ये नृत्य विधा सिखानी चाहिए। नमस्कार मैडम जी। जी, मैं सबसे पहले तो माताश्री को प्रणाम करूँगी, फिर गुरु मैम को प्रणाम करना चाहूँगी, जिनके कारण आज गंगा आरंगेत्रम आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हुई है। और मैं गंगा के बारे में बताना चाहूँगी कि जब ये बहुत छोटी थी, तो ये सोते हुए अपनी उँगलियों से कई तरह की मुद्राएँ बनाती थी। पहले हमें पता नहीं था कि इसे मुद्राएँ कहते हैं, हम इसे डांस के एक्शन कहा करते थे। थोड़ा बहुत मुझे डांस आता था, तो मैं इसके पापा से कहा करती थी कि ये जो डांस की जो ये उँगलियों से करती है, ये क्या है, कौन-सा डांस है? काफ़ी सर्च करने के बाद हमें पता चला कि ये भरतनाट्यम की मुद्राएँ हैं।
फिर काफ़ी तलाश किया जोधपुर शहर में आके कि ये कौन सिखाता है, तब पता चला कि शिवम नाट्यालय में गुरु माँ डॉक्टर मंजूषा सक्सेना जी ये नृत्य सिखाती हैं। तो फिर हमने यहाँ संपर्क किया गुरु माँ से, तो ये बहुत छोटी थी पर गुरु माँ की असीम कृपा से और उनका कठिन परिश्रम था कि उन्होंने इसे आज इस योग्य बनाया है कि आप सब लोगों के सामने आज आरंगेत्रम की प्रस्तुति देने जा रही है। हम और हमारा परिवार चाहेंगे कि आप सब आए और इसका हौसला बढ़ाएं, इसे आशीर्वाद दें। और मैं एक बार फिर से माता श्री और गुरु माँ को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने हमारी बेटी पे आशीर्वाद बनाया। वो इसी ही तरह शिवम नाट्यालय की जितनी भी बेटियां हैं उनको आगे बढ़ाए ताकि सब लड़कियां आरंगेत्रम कर सके, हमें बड़ी खुशी होगी। एक बार फिर से धन्यवाद। पहले के समय में पिता अपनी बच्चियों को आगे नहीं बढ़ाते थे, लेकिन समय चेंज हो गया है और उसका बहुत ज़्यादा बड़ा उदाहरण हम अपने इंस्टीट्यूट में देखते हैं। और एक और बड़ा उदाहरण है गंगा के पापा, जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और इतने बिजी अपने शेड्यूल में भी अपनी बच्ची के लिए इतने अवेयर हैं कि कहाँ से भी टाइम निकाल कर वो उसके लिए हमेशा भागा दौड़ी करते हैं। हर ब्रांच में वो रेगुलर हमारी आती है। कैसे वो मैनेज करते हैं, एक बार उनसे पूछते हैं। जी नमस्कार, माता श्री के चरणों में नमन। आपको भी हमारी ओर से सादर नमस्कार। गंगा की बचपन से ही रुचि को देखते हुए और इसकी लगन, इसकी मम्मी बार बार मुझे पुशअप करती कि नहीं आप सर्च करो, तब जाके इस शिवम नाट्यालय के बारे में हमें पता चला। और समय की बात तो मैम ऐसा है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और इसको जिसमें खुशी मिले यही हमारे लिए सबसे बड़ी नसीब है। हमारा इसमें फ़क्र है कि इसको खुशी मिले। और आज हमारे इससे मतलब हमने तो आपको एक पत्थर रूपी सौंपा था, आप आज इसको तराश कर आपने एक डायमंड बना दिया, एक मूर्ति के रूप में आपने इसको स्थापित किया। इसके लिए हम सदैव, हम और हमारा पूरा परिवार है जो आपके आभारी रहेंगे। आपने इतना कम समय में भी इसको मतलब इसकी छोटी उम्र में भी आपने इसको इतना प्रोत्साहन दिया, न केवल सिखाया बल्कि लाड और प्यार से भी और कड़े अनुशासन से इसको मतलब ये प्रशिक्षण आपने दिलाया। इससे आपके अनुशासन और इस प्रशिक्षण के कारण ही आज ये कई विधाओं में मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, ये जैसे आप यहाँ इसको ध्यान लगवाते हैं तो ये कंटिन्यूसली घर पे ध्यान, मंत्र, श्लोक, संस्कृत में पठन पाठन, आज के टाइम में संस्कृत के कई इसको भगवत गीता के इसको श्लोक है जो कंठस्थ याद है, कई मंत्र इसको याद है, महामृत्युंजय जप, गायत्री मंत्र आदि का ये जाप भी करती है, इसे अच्छे ढंग से कंठस्थ याद है। तो ये सारा ही मतलब मैं कह रहा हूँ आपने इसको एक तराश कर एक डायमंड की तरह पेश किया, इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और मैं आपके शिवम नाट्यालय की समस्त बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज के सभागार में दिनांक 22 अक्टूबर को 4:30 बजे से होने वाले इस आरंगेत्रम कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित है। हमारी ओर से सादर निमंत्रण है आपको, आप सभी पधारिएगा और इस बच्ची को आशीर्वाद दें और इसका हौसला बढ़ावें। एक बार पुनश्च मैडम और गुरु मैम का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद, थैंक यू। हमारी भरतनाट्यम की जोधपुर में ब्रांचें हैं जहां आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, पाली रोड, अंसल सुशांत सिटी और एयरफोर्स एरिया रातानाड़ा। तो आप अपने बच्चों को लाएं, सिखाएं और फिर देखें कि बच्चे वेस्टर्न डांस छोड़कर किस तरह से इंडियन क्लासिकल डांस में आगे बढ़ेंगे। आप खुद देखेंगे। धन्यवाद।